बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम्प्लॉयमेंट इनकम का इंट्रो करने के बाद अब बारी है, अब बात है बेनिफिट्स की। तो ख़वातीन हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पहला बेनिफिट, ये हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे लेंथी बेनिफिट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस बेनिफिट को नाम है कार बेनिफिट। कार बेनिफिट। अब कार बेनिफिट पढ़ाने से पहले मैं आपको बेनिफिट की डेफिनेशन बताने वाला हूं। बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन 33 के 33 बेनिफिट्स पे अप्लाई होगी। बेनिफिट बोलते उसको हैं जो एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉई को उसके पर्सनल यूज के लिए। बेनिफिट मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मिले। आसान भाषा में बताइए क्या बोलते हैं? मुफ्ता। वाह, क्या एक लफ्ज में इतनी बड़ी डेफिनेशन एक लफ्ज में हमने बताई। मुफ्ता, मुफ्त में मिले। किसको मिले? एम्प्लॉय को। कौन दे? एम्प्लॉयर दे। क्यों दे? पर्सनल यूज के लिए दे। तो इसका मतलब यह है कि सर, अगर ऑफिस में ऐसी गाड़ी है जो ऑफिस के काम से ही जाया जा सकता है, आपको ऑफिस का काम है, आपने गाड़ी ली, आप गए, ऑफिस का काम करा, गाड़ी लाए, वापसी, और गाड़ी ऑफिस में खड़ी रही, खलास। इसमें कोई आपको पर्सनल काम करने की इजाजत नहीं है, और रात को भी गाड़ी ऑफिस में ही पार्क्ड है, आप घर पे भी नहीं ले जा सकते हैं। तो बेटा, क्या ये बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। नॉर्मल कंपनीज जो गाड़ी देती हैं, तो आप उस गाड़ी में घर से ऑफिस भी आते हैं, ऑफिस से काम भी उसमें करते हैं, और अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी उसी गाड़ी में जाते हैं, अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ जुमेरा बीच भी उसी गाड़ी में निकल जाते हैं, और घूमना फिरना भी उसी गाड़ी में हो रहा होता है। गाड़ी होती है कंपनी की, पेट्रोल होता है कंपनी का, ऑफिस और घर, घर और ऑफिस, सारे काम उसी गाड़ी में, सब्जी भी आ रही है उसी गाड़ी में। अल्लाह अकबर। तो बेनिफिट की डेफिनेशन क्या है? जिसमें हो थोड़ा सा भी पर्सनल यूज। परसेंटेज इररिलेवेंट, जस्ट पर्सनल यूज है तो ले लेना मेरा बच्चा। ओके। अब कार बेनिफिट शुरू होता है कि भाई गाड़ी की टाइप्स होती हैं। अल्लाह अकबर। देयर आर 3, जिसमें आएंगी 4, आएंगी, क्या बोला? हाँ, सुनो सुनो, 3 तरह की गाड़ी जिसमें होंगी 4 टाइप्स। क्या बात कर दी, अब सुनिएगा। पहली होती है पेट्रोल की गाड़ी, यानी कंपनी ने आपको दी ऐसी गाड़ी जो चलती है पेट्रोल से। वाह भाई। या फिर कंपनी ने आपको दी ऐसी गाड़ी जो चलती है डीजल से। सीएनजी नहीं बोल देना भाई, ये यूके है, हम यूके टैक्स पढ़ रहे हैं। तो तीसरी गाड़ी है इलेक्ट्रिक कार, टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार। वाह, क्या बात है। तो पेट्रोल कार, डीजल कार, इलेक्ट्रिक कार, 3 हुई। 3 में 4 कहाँ है? अब चौथी आ रही है, देखो। डीजल कार, RDE2, रियल ड्राइविंग एमिशन के स्टैंडर्ड हैं यूके के अंदर। कुछ स्टैंडर्ड हैं, वी डोंट केयर कि वो क्या हैं, बस हमें ये पेपर में लिखा होगा कि आपकी डीजल वाली गाड़ी स्टैंडर्ड को मीट कर रही है या मीट नहीं कर रही है, ये हमेशा बतलाएगा। डीजल की गाड़ी जब भी देगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ कुछ नहीं है, हमेशा लिखा होगा कि डीजल की गाड़ी स्टैंडर्ड मीट कर रही है या नहीं कर रही, खत्म। तो पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की स्टैंडर्ड मीट करने वाली गाड़ी, डीजल की स्टैंडर्ड मीट ना करने वाली गाड़ी, और इलेक्ट्रिक गाड़ी। कितनी हो गई? 4 हो गई। अब सुनो, हम पहले सीखेंगे पेट्रोल, तो बाकी को करो साइड। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेट्रोल का कार। जिसको पेट्रोल कार समझ आ जाएगा मेरा बच्चा, उसको डीजल और इलेक्ट्रिक कार करने में कोई टेंशन इंशाल्लाह नहीं होगी, कि फार्मूला सेम रहेगा, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। पेट्रोल की कार का बेनिफिट निकालने के लिए आपको लेनी है लिस्ट प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करना है रेट से। और हमारा प्यारा टैक्स ईयर, आप कोई सा भी टैक्स ईयर चला लो, अगर गाड़ी टैक्स ईयर में थ्रू आउट है तो ठीक है, वरना आपको मंथ अपोर्शन करना पड़ेगा। इसके बाद ये आंसर आएगा।
यहां पे एक चीज लेस होगी, वो है कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज ऑफ कार बाय एम्प्लॉई। कभी कभी कंपनी ऐसा होता है, कोई कंजूस सेठ होता है ना, तो वो क्या करता है, वो बोलते हैं देख मैं तेरे को गाड़ी दे रहा हूँ, अब तो इसमें ऑफिस से काम भी करेगा और सब्जियां लेने भी जाएगा, जोजा मोहतरमा के साथ जुमेरा भी जाएगा, सी व्यू भी जाएगा, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, ग्लोबल विलेज भी निकल जाएगा, अल्लाह अकबर। तो बेटा थोड़ा सा किराया भरना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज क्या है, जो इम्प्लॉई अपने पर्सनल यूज की वजह से सेठ को, इम्प्लॉयर को रीपे करता है, रीइंबर्स करता है, ये अमाउंट भी गिवन होगा। रेट और लिस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना होता है, बाकी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज मंथ्स वगैरह सब गिवन होते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे रेट की कैलकुलेशन। रेट फॉर विच कार माय फ्रेंड्स? सर आपने बोला है पेट्रोल कार सिखा रहा हूं, तो हम रेट बात करेंगे पेट्रोल कार के। प्यारे बच्चों ये रेट्स पेपर में गिवन होंगे, अभी जो मैं लिखने वाला हूं रेट्स ये पेपर में गिवन होंगे। कैसे? पेट्रोल की गाड़ी का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी बेसिस पे रेट गिवन होगा, और ये CO2 पेपर में भी गिवन होगा। अगर गाड़ी का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 51 से 54 ग्राम्स के दरमियान है तो रेट होगा 15%, 15। अगर गाड़ी का CO2 55 ग्राम है तो रेट होगा 16, 16। और अबव 55 पे क्या होगा? अबव 55 पे एक केस होगा जो मैं बोलूँगा, बोल के फार्मूला बताऊँगा। वो ये है कि हर 5 ग्राम के ऊपर एवरी 5 ग्राम्स ऑन एक्सेस ऑफ, या अबव 55 पे हर 5 एक्स्ट्रा ग्राम CO2 पे 1% लगेगा। अब ये कैसे होगा? टेंशन नहीं लो, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, रिलैक्स। ये 1% की वर्किंग में भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। और याद रखना पेट्रोल की गाड़ी के लिए ये सारे काम करोगे, लेकिन मैक्सिमम जो आंसर है, मैक्सिमम जो रेट आ सकता है वो होगा 37%। यानी हम वर्किंग अभी करेंगे, अगर आंसर वर्किंग करके कभी भी 37% से ज्यादा आ जाए तो आपने 37% पे लॉक करना है, आपने 37% ले लेना है, आपने होशियारी नहीं करनी है। अब इसको कैसे करते हैं, इसके लिए ये टेबल है, देखो ये अभी थोड़ी देर बाद आपको, जब डीजल कार पढ़ लोगे, इलेक्ट्रिक कार पढ़ लोगे तो आपको ये पूरा टेबल समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर हाइब्रिड कार को मैं बाद में करूंगा, मैं पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ। जब पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक को हम ख़त्म करेंगे तो फिर मैं यहाँ पे आपकी खातिर हाइब्रिड कार बढ़ाऊंगा और उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि इसका टेबल थोड़ा अलग है। अभी मैं जिस टेबल पे खड़ा हूँ वो ये वाला है, ठीक है। अभी मैं ये वाला टेबल आपको कंप्लीट कर सिखाऊंगा अलग अलग करके, फिर इसको जोड़ के ये टेबल बताऊंगा कैसे है। ये फिर हाइब्रिड का है, ये बाद में करेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, नाम है बोरिस। बोरिस, ओके, मैन इन ब्लैक, बोरिस द एनिमल। ओहो, बोरिस को गाड़ी मिलती है, कौन सी गाड़ी है? पेट्रोल, ओके। अब रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, पेट्रोल की गाड़ी है, रेट कैलकुलेट करते हैं, सही है। पेट्रोल कार का रेट निकालने सिखाया जा रहा है। सुनो, CO2 कितना है? 140। देखो ये रेट दिख रहे, 55 से ज्यादा है ना, तो बेस रेट हो गया, यानी 55 तक हमें 16 चाहिए, ये 16 आ गया। यानी क्या सीखा कि जब भी 55 से ज्यादा होगा तो 16 लेके चलेंगे, 16 आ गया, खत्म। अब सुनो, 140 है ना, हर 5 पे एक, क्या बोला? हर 5 पे एक। तो मेरा सवाल सुनो, 55 से कितना ज्यादा है? फार्मूला पढ़ा रहा हूं, 55 से कितना ज्यादा है सर? 140 माइनस 55 एक्सेस ऑफ 55 डिवाइड बाई 5। हर 5 पे एक है ना, तो 55 से जितना ज्यादा है उसको 5 से डिवाइड कर दूं, खत्म। कैलकुलेटर क्या कहता है सर? 17 कहता है। आंसर आता है 33, 37 के अंडर में है। तो प्यारे बच्चों
पेट्रोल की गाड़ी का रेट आ गया। अब मेरी बात गौर से सुनना है, यह है पेट्रोल की गाड़ी का रेट। अब सुनिएगा, डीजल कार, वो वाली डीजल कार जो RDE2 स्टैंडर्ड को मीट करती हो या मीट ना करती हो। जिसको पेट्रोल की गाड़ी निकालने आती है उसको डीजल कार भी आती है। हैं? कैसे? सुनो, पेट्रोल की गाड़ी का जो रेट है वही रेट डीजल की उस गाड़ी का होता है जो स्टैंडर्ड को मीट करती है। डीजल की कार विद मीटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड खत्म, विच मीट्स द स्टैंडर्ड, विच मेट द स्टैंडर्ड, खत्म। यानी जो पेट्रोल है वही डीजल है और जो डीजल है वही पेट्रोल है, यानी जो चचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चचा है। चचा कोई है ही नहीं। कौन से केस में? डीजल की स्टैंडर्ड मीट करने वाली गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी, दोनों का आंसर सेम, खत्म। और डीजल की वो गाड़ी जो स्टैंडर्ड मीट ना करे, पेट्रोल का रेट लेना और उसमें फिक्स है, फिक्स 4%, ना ये 3 होगा ना ये 5 होगा। कितना? 4% एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, खत्म। अगर डीजल की स्टैंडर्ड मीट वाली है तो पेट्रोल और डीजल सेम, और डीजल की स्टैंडर्ड मीट ना करने वाली है तो पेट्रोल के आंसर में 4% ऐड कर लेना। एक बात और सुनते जाइएगा, जो पेट्रोल है, डीजल है या डीजल का स्टैंडर्ड मीट वाला है या ना वाला है, इन सब के लिए 37% मैक्स है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए 37 तो इसके लिए 37 तो इसके लिए 37 में 4 ऐड हो गए फिर वो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सी भी गाड़ी हो, पेट्रोल, डीजल, डीजल हाँ डीजल ना, आगे का बताऊं, कोई सी भी गाड़ी हो, कोई सी भी, आगे हाइब्रिड कुछ भी पढ़ाया जाए, 37 लॉक है, इससे ऊपर रेट नहीं होता, खत्म, फिनिश, दैट्स इट। ये रेट निकाला है। अब रेट निकालने सीख लिया, अब फार्मूले में रेट आ गया। अभी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक बाकी है, वो बाद में आएगा। अब बारी है लिस्ट प्राइस निकालने की। लिस्ट प्राइस कैसे निकले? तो लिस्ट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला है, फार्मूला याद करना पड़ेगा। पेपर में हमेशा लिस्ट प्राइस गिवन होगी, आपने लिस्ट प्राइस लेनी है, डिस्काउंटेड प्राइस, कॉस्ट, ये वो कुछ भी नहीं, हमेशा क्या लेना है? लिस्ट प्राइस गिवन होगी। उसमें एसेसरीज, गाड़ी के साथ एसेसरीज बहुत सारी होती हैं, आपको लिस्ट ऑफ एसेसरीज याद नहीं करना कि रिम होता है, ये होता है, वो ए फॉर एसेसरीज लिखा होगा, बस प्लस कर लेना, और माइनस कैपिटल कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम ऑफ 5000, ये आ जाएगी आपके पास लिस्ट प्राइस। अब ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है जरा सुन लो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज है किराया, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप सेठ को किराया दे रहे हैं, वो आपके फाइनल आंसर से, इस आंसर से माइनस होता है। ओके, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है कि आपके सेठ जब गाड़ी आपके लिए खरीद रहे थे तो आपने कहा, आपके सेठ ने आपके लिए बिल्कुल हल्की गाड़ी पसंद की, आपने कहा भाई थोड़े अच्छा बड़ा मॉडल दिला दे, ऊपर के पैसे मैं डाल देता हूं। बीइंग एन एम्प्लॉई, आपने कार की परचेज में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है परचेज में कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज होता है ये यूज वाला, ये यूज वाला फाइनल आंसर से माइनस होता है, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिस्ट प्राइस से माइनस होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने 4000 के हम 4000 माइनस करेंगे, 3000 के हम 3000 माइनस करेंगे, 2000 के हम 2000 माइनस करेंगे, लेकिन अगर आपने 5500 किया तो हम 5000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि ये 5000 से ज्यादा माइनस करने की इजाजत टैक्स ने नहीं दी है, और टैक्स में जो रूल्स हैं वही हैं और हमें उनको मानना होगा। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन 2 बीच में मैंने छोड़ा, तो क्वेश्चन 2 आपका होमवर्क है, लुइस नाम है क्वेश्चन 2 का, वो आपने करना है। क्वेश्चन 3, फैशनेबल पीएलसी है, एक कंपनी है जिसके 5 एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? 5। इन 5 को कंपनी ने गाड़ियां दी हैं, कार्स। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, ये फार्मूला हमें अप्लाई करने हैं सारे। सुनो, पहली बंदी है मरवा, मारवा को गाड़ी मिली, आहा मारवा बाजी
गाड़ी मिली भाई, वाह वाह वाह। डीजल की गाड़ी स्टैंडर्ड मीट करती है, कब मिली? 6 अगस्त को। लिस्ट प्राइस इतनी है, डिस्काउंटेड प्राइस इतनी है, CO2 इतना है। फार्मूला है लिस्ट प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम अपोर्शनमेंट, अगर टैक्स ईयर में कुछ महीने कम यूज़ हुआ है, और लेस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज़। लिस्ट प्राइस का अपना फार्मूला है, हमें पता है, और रेट का अपना फार्मूला है। ये फार्मूला मैंने पूरा लिख दिया ताकि ऊपर बार बार आपको ना जाना पड़े। देखो, एक है ये, एक है ये। लिस्ट प्राइस का फार्मूला क्या था? लिस्ट प्राइस एसेसरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, एसेसरीज नहीं है, हमें लिस्ट प्राइस लेनी है, डिस्काउंटेड प्राइस नहीं लेनी है। ले सर, कंपनी को तो रियल में 12.5 देना पड़ो। बेटा लिस्ट प्राइस ले लो, टैक्स का रूल कहता है लिस्ट प्राइस पे काम करना है, रियल कॉस्ट पे काम नहीं करना है। खलास, जो कहा वो मानना है, तभी पास होएगा ना, क्योंकि ये लॉ है, इधर दिमाग नहीं चलता है। तो 13,500 लिया। अभी रेट कैलकुलेट करेंगे। सर 107 है, 55 से ऊपर चली गई है, ये क्या हुआ? ओके, 55 ग्राम से ऊपर है तो 16 तो आएगा, और 107 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 5। माय फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, आंसर क्या आता है? सर 10 आता है, और 26 आता है। सर ये डीजल की गाड़ी है, स्टैंडर्ड मीट करती है, तो 4% एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब हमारा टैक्स ईयर जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो 24-25 है। 24-25 हो, 25-26 हो, वट एवर टैक्स ईयर बनाया, 6-4 अब 24-25 है तो 6-4 ये लिख दिया है, वरना 25-26 वट एवर, कार के रूल सेम है। 6 अगस्त को गाड़ी मिली है, उंगलियां हैं आपके पास, जरा गिनना, अगस्त से आखिरी तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पे रुकना है। अप्रैल के 5 दिन नहीं काउंट करते हैं, 31 मार्च तक काउंट करते हैं, यही रूल है। 8 महीने बनते हैं सर, 8/12, और लेस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज। सर क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है पक्का, तो मार बाबा जी का कार बेनिफिट आया 2340, जो कि ऐड हो जाएगा उसकी एनुअल सैलरी में। खलास, फिनिश। ये क्वेश्चन में 5 लोग हैं, अभी हमने मारवा सॉल्व किया है। कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। फार्मूला याद करना है, रेट्स का टेबल गिवन होगा, लेकिन आप इतनी अभी प्रैक्टिस करोगे तो आज ही आपको याद हो जाए इंशाल्लाह। दूसरी बाजी का नाम है बैटी बाजी। बैटी बाजी डीजल कार है, थ्रू आउट है, यानी पूरा साल मिली है, टैक्स से 24-25 की बात है। नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ले लिया। CO2 137 है, चलो बेटा 137 है तो 55 ग्राम के ऊपर तो आ गया 16, 137 माइनस 55/5। अब सुनो, पूरे सिलेबस में 2 जगह ऐसी हैं जहां पे परसेंटेजेस ने राउंड डाउन होना है, और ये वो दूसरी जगह है कि यहां पे अगर परसेंटेज 0.99999 भी आ जाए तब भी आपने पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। यानी इसकी परसेंटेज कुछ भी आए, आपने पीछे आने का, आगे नहीं जाने का। ये 16.4 हो कि 16.999 हो, पीछे आ जाओ, क्योंकि पूरे सिलेबस में 2 ऐसी जगह हैं, एक CBC चाइल्ड बेनिफिट चार्ट जो पढ़ चुके, और एक ये जहां पे आगे नहीं जाने का, कहाँ आने का, पीछे आने का। और फाइनल आंसर हमेशा राउंड ऑफ होगा। जो पाउंड में आंसर लिखते हो पेपर में वो हमेशा राउंड ऑफ, 0.5 या अबव है तो आगे, 0.5 0.4 तक है तो पीछे आना है। फाइनल आंसर जो पाउंड में लिखेंगे वो हमेशा राउंड ऑफ होगा। सिर्फ 2 परसेंटेजेस राउंड डाउन होती हैं, एक CBC वाली और एक ये वाली। ये आ गया सर 32%। लेकिन इसकी गाड़ी क्या स्टैंडर्ड मीट कर रही है? नहीं कर रही, तो एक्स्ट्रा 4 की सजा मिलेगी। इसका रेट हो गया 36%। ओकी टॉकी, और थ्रू आउट है, कोई यूज का कंट्रीब्यूशन नहीं है। मुबारक मुबारक,
बैटीबाजी का कार बेनिफिट 5904 जो बैटी की एनुअल सैलरी में ऐड होगा। कहानी खलास। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, पूरा गेम हमारे अल्फाज का है, जो हम बोलते हैं वो आप करते हैं, आपका आंसर आता है। इसके बाद है तीसरा बंदा। अब दो बाजियों के बाद एक कंपनी ने एक बंदे को गाड़ी दी है, नाम है फ्रांसिस्को। फ्रांसिस्को वॉज प्रोवाइडेड पेट्रोल का गाड़ी पूरा साल, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स परचेज, ओके, लिस्ट प्राइस CO2 1200 फॉर द यूज। इसमें सब कुछ आ गया है। सुनो दुनिया वालों, लिस्ट प्राइस का फार्मूला था ना, लिस्ट प्राइस लेते हैं 22,600 है, एसेसरीज प्लस होती हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन माइनस होता है, लेकिन उसकी शर्त थी मैक्सिमम ऑफ 5,000। यहां कितना, अल्लाह, खरीदते वक्त जो करे वो कैपिटल है, यूज के वक्त करे वो यूज वाला इन्वेस्टमेंट है। खरीदते वक्त 6 है, हमें पता है, हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, 5 ही लेना है। क्या आंसर आया? सर कैलकुलेटर चलाएं? चला लेते बेटा, आप लोग चलाओ, हम भी चलाएंगे। ये आ गया है इनटू रेट, थ्रू आउट है तो मंथ से खेलने की जरूरत नहीं है, आंसर आने वाला है। रेट के लिए वही कहानी है, गाड़ी है पेट्रोल। विच कार इज दैट माय फ्रेंड्स? सर इज अ पेट्रोल पावर कार, ओके। 55 ग्राम्स को क्रॉस कर गया है तो 16, 214 है, 55 से एक्सेस डिवाइड बाय दिस, राउंड डाउन करके आंसर लिखने का। क्या आएगा रेट बेटा? सर रेट तो बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा सच्ची? कितना आ रहा है बता तो दे। सर ये आ रहा है 31 और ये आ रहा है 747। ओह होए, 47 को यहाँ पे लिखूं? देखना जादू है, तो पता है ना हमें कि मैक्सिमम जो है वो 37 है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। फिनिश। और थ्रू आउट है तो मंथ अपोर्शन नहीं किया। ये जो 19,000 जो भी है, 19,600 को 37 पे किया तो 7252 आ गया। लेस करेंगे यूज वाला, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज कितना है, एम्प्लॉय ने पे करना जरूरी है ना। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज बाय एम्प्लॉई, टुवर्ड्स द यूज बाय एम्प्लॉई दिया हुआ है। कार बेनिफिट माय फ्रेंड्स, क्या बात, 6052 खलास फिनिश। ये हो गया फ्रांसिस्को। अब बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, 4 को आखिरी में करेंगे, डायरेक्ट आखिरी में। पहले खेलेंगे बाजी ईशा से। ईशा बाजी को मिलती है इलेक्ट्रिक कार। बॉयज एंड गर्ल्स सुनो सुनो, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक कार हर सूरत 2%, उसका कुछ भी हो जाए। वैसे एक बात बताऊं, इलेक्ट्रिक कार का CO2 0 होता है, तभी तो वो इलेक्ट्रिक कार होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, तभी वो इलेक्ट्रिक कार है। अगर कोई बोले ना सर इलेक्ट्रिक कार में कितना CO2 होगा, तो सोचे ना जिस दिन इलेक्ट्रिक कार में CO2 आ गया ना, उस दिन वो चचा जो अमेरिका में बैठे हैं, जो मस्क एलोन मस्क नाम का अंकल है, वो आत्महत्या कर लेगा कि इलेक्ट्रिक कार में CO2 आ गया। उफ, इलेक्ट्रिक कार में CO2 नहीं होता है। क्या बात है। सुनो कैसे होगा, लिस्ट प्राइस का वही फार्मूला रहेगा प्यारे बच्चों, वही 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 जो पढ़ा था। ये 17,000 लिस्ट प्राइस, एसेसरीज है नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है नहीं, मैक्सिमम 5,000 वाला, ये लिस्ट प्राइस आ गई। नजर आया? जीरो वाली, जीरो ही होता है, इलेक्ट्रिक कार है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लगा दो 2%, खत्म। लेस कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज बाय एम्प्लॉई नहीं गिवन है, होता तो माइनस करता। आंसर आया 17 17 17 इंटू 2। वाओ, इलेक्ट्रिक कार खत्म, पेट्रोल कार हो गया। डीजल की दोनों विद और विदाउट RD2 स्टैंडर्ड हो गई। मजाक मजाक में ईशाबाजी वाले क्वेश्चन से इलेक्ट्रिक कार भी हो गई। अब बची है आखिरी गाड़ी, आखिरी गाड़ी
अपनी गाड़ी रिवो। आहा, हाइब्रिड कार क्या है जरा सुनिएगा। हाइब्रिड कार का CO2 देखना होगा। अगर हाइब्रिड कार का CO2 50 से ज्यादा होगा तो इसको पेट्रोल कार की तरह ही इसका रेट निकालेंगे। फिनिश। अगर हाइब्रिड कार का CO2 50 ग्राम या उससे ज्यादा होगा, अब 50 से ज्यादा होगा, अबव 50, 51 एंड अबव, 50 नहीं 51 एंड अबव, तो फिर उसको कैसे डील करेंगे? उसको फिर हम पेट्रोल की गाड़ी की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन लेकिन अगर हाइब्रिड कार का CO2 1 से 50 के दरमियान होगा, इन बिटवीन 1 एंड 50, 50 यहाँ इंक्लूड है, 50 होगा जब भी, तो फिर रेट कैलकुलेट नहीं होगा, रेट सिलेक्ट होगा टेबल से। हैं दोबारा, अगर हाइब्रिड कार का CO2 51 या उससे 51 एंड अबव होगा तो पेट्रोल की गाड़ी की तरह रेट निकालेंगे, कहानी खत्म। लेकिन अगर हाइब्रिड कार का जो CO2 है 1 से 50 के दरमियान, 50 भी इसमें शामिल है होगा, तो फिर रेट कैलकुलेट नहीं होगा, रेट पिक करेंगे, टेबल में गिवन होगा, इलेक्ट्रिक रेंज गिवन, हाइब्रिड कार में इलेक्ट्रिक रेंज होती है, गिवन होगी, इलेक्ट्रिक रेंज की बेसिस पे रेट को यहाँ टेबल से पिक करेंगे और ये टेबल पेपर में गिवन होगा। ये मैं अपने यहाँ लेके आया, ये यहाँ लिखा, ये इसका इलेक्ट्रिक रेंज का टेबल है। 1 से 50 इन बिटवीन होता है, मैंने आपकी आसान भाषा में 1 से 50 लिखा, तो फिर कैलकुलेट नहीं होगा, हम रेट को क्या नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इस टेबल से इलेक्ट्रिक रेंज की बेसिस पे क्या करेंगे, सिलेक्ट। जैसे कि क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन का नाम है डायरेक्ट। इसी फैशनेबल PLC ने 5 लोगों को गाड़ी दी, इस 5 में एक बंदा है डायरेक्ट। चलो भाई डायरेक्ट अंकल, आपको गाड़ी मिली है, मुबारक, मुबारक मुबारक, डायरेक्ट को मुबारक, गाड़ी मिला, ओए होए। चलो बेटा डायरेक्ट क्या सीन है? डायरेक्ट का गाड़ी जो है वो हाइब्रिड है, टैक्स ईयर ये है, लिस्ट प्राइस 60 है, एसेसरीज है कोई नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है कोई नहीं, ये आ गई 60, रेट पे पंगा है, रुक जाओ। CO2 39, ओके, ए वाला 39, ए वाला। अब रेट कैलकुलेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक रेंज की बेस पे सिलेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक रेंज कितना है बेटा? 41, किधर है? एला 4, ओ बस 8% थ्रू आउट है। अगर मंथ्स होते तो मंथ्स हो जाते। कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स यूज ऑफ कार बाय एम्प्लॉई, फिनिश। कैलकुलेटर उठाओ, 6 8 जा या 8 6 जा, 4800 होता है, मेरी मैथ्स तो ये कहती है। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज कितना है? नीचे वाली लाइन पढ़ना, पढ़ो पढ़ो। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1600 है, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है, क्या ये एम्प्लॉय ने पे किया है? किसने पे किया है? अरे बाबा, ये तो कंपनी ने पे किया है। इधर क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉई। तो कंपनी ने पे किया, उसका क्या करें? उसका पता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करें। उसका ये है कि उसको खल्ली बल्ली कर दें, यानी उसको इग्नोर कर दें, उसको कुछ नहीं करना है। कंपनी पेट्रोल, कंपनी जो है वो इंश्योरेंस करवाए, रोड टैक्स दे, कुछ भी कंपनी एम्प्लॉयर कुछ भी खर्च करे, उस खर्चे को देखना, मुस्कुराना और बोलना खल्ली बल्ली, हम तेरे को नहीं लेंगे। कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूज हो या कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये दोनों एम्प्लॉई ने अपनी जेब से पे करना है। सेठ पे करे बाबा खल्ली वल्ली, हाजी इग्नोर्ड, वी विल नॉट डू एनीथिंग। तो आपने कार बेनिफिट बॉयज एंड गर्ल्स खत्म किया है। होमवर्क के लिए आपके पास एक अदद नाजुक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है सुई एंड प्रकाश। सुई एंड प्रकाश, ये आपका होमवर्क, आपका असाइनमेंट है। आपने इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। सुई का अलग सॉल्व होगा, प्रकाश का अलग सॉल्व होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग बंदे हैं। और आंसर क्या आएगा तो मैं बता देता हूँ। सुई का आंसर आएगा 3280 और प्रकाश का आंसर आएगा 11470। जिसका ये सेम आंसर आ जाए वो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करे और मुझे मैसेज करे कि सर
क्या पढ़ाया आपने, ज़बरदस्त आंसर सही आया है, और जिसका सही ना आए तो वो भी मैसेज करे कि सर कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या गड़बड़ है, वो भी हम बताएंगे। इस वीडियो में आपने बेनिफिट नंबर 1 विच इज़ नोन एज कार बेनिफिट ख़त्म किया है, जो कि हमारे एम्प्लॉयमेंट का सबसे लेंदी बेनिफिट था। नेक्स्ट 33 बेनिफिट्स इन टोटल हैं, 32 बेनिफिट्स बाकी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो इतने इतने से हैं, कार इतना था, अगले बेनिफिट्स इतने इतने से हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, बस रोज़ रिवाइज करने का, जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।